Subscribe to Hot Talk on PSX and click the bell icon to get notified. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से बहुत बहुत उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, ऐसे है कि मुझे यकीन मानो कि आज दिली तौर पे कसम खुदा की इतना का दुख हो रहा है, इतना का दुख हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज़ को देखा है, ऐसे दोस्तों को देखा है, कोई ऐसे मामला देखे हैं कि यकीन माने कि इस वक्त पाकिस्तान में लोग बहुत मजबूर हुए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में क्रिएट हैं और हाइपर टेंशन की वजह से उनकी सेहतें ख़राब हो रही हैं, उनके घर में लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं। ऐसे मामला हो रहे हैं कि ये सब के सब जो है हमारे सियासतदानों की वजह से मामला सारे हो रहे हैं कि एक जब मामला ठीक ही नहीं हो पा रहा इनसे या नहीं ठीक होना था तो इन्होंने क्यों हुकूमत छीनी, क्यों उनसे हुकूमत ली? मुझे ये बताएं कि एक हुकूमत चल रही थी, अगर 3 साल लोग बर्दाश्त कर रहे थे, उसकी भी बातें मामला सारे कर रहे थे, वो थोड़ा थोड़ा करके महंगाई हो रही थी, तो अवाम को आहिस्ता आहिस्ता एक आदत पड़ गई थी कि ठीक है हमें थोड़ी थोड़ी ये करनी पड़ेगी। लेकिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ा थोड़ा एतमाद में लेके कर रहा था, तो मामला चल रहा था ना, इस तरह तो नहीं बिगड़ा था जितना कि अब बिगड़ गया। इस हुकूमत को अगर कुछ डिलीवर ही नहीं करना था, कोई पॉलिसी नहीं देनी थी, कोई मामला करना ही नहीं था, तो क्यों हुकूमत उससे ली, क्यों तहरीके अदम एतमाद लेके तो गवर्नमेंट में आके बैठे? अब इधर आके बैठ के मुझे एक बात बताएं कि छनकने बजा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? 1.5 महीना हो गया हुकूमत में आए, क्या किया इन्होंने? क्या कोई पॉलिसी वाजे की है? स्वाय मीटिंग के अलायंस से मुलाकातें और आपस में मुलाकातें, पार्टी की मुलाकातें, इनकी जानियां देखें, आनियां देखें, क्या हो रहा है बताएं ज़रा। जब ये हुकूमत आई है, हम लोगों ने जो एक ताजर बरादरी है, स्टॉक मार्केट वाले हैं, दूसरे कारोबारी जो ज़राए हैं, इन्होंने कहा जी कि चलो आए हैं, ये नून लीग हुकूमत जो है ये एक अच्छा यानी कि संभाल लेती है, बिज़नेस तबके को ये लेके चलती है। स्टॉक मार्केट भी इनके दौर में बेहतर रही थी, अब भी बेहतर हो जाएगी। और आप देखें इनके आते ही स्टॉक मार्केट 2000 पॉइंट प्लस हुई, ऊपर गई। लेकिन क्या थी? सिर्फ ये उनकी हवा की बातें थी ये वाली सारी। लेकिन उसके बाद आने के बाद इन्होंने क्या किया? मुझे कोई एक काम बताएं आप, क्या किया इन्होंने? बातें आए शाएँ जो बात करते हैं, बाद में उसका भी यू टर्न। पहले तो कहते थे कि ये पीटीआई यू टर्न लेती है। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, उनसे भी बड़ी गलतियाँ हैं। हम लोग जो हैं ताजर बरादरी जो इस वक्त फंसे हुए हैं मार्केटों में, सारे मामलात इनकी तरफ देख रहे हैं। हालांकि बिजनेस एक तरफ होता है, सियासत एक तरफ हो रही है। हम लोगों को देखें, सियासत देखना पड़ रही है, टीवी पे एक खबर देखना पड़ रही है, सारा कुछ देख रहे हैं। हम कारोबार कर रहे हैं या हम सियासत को देख रहे हैं बताएं ज़रा। उसकी वजह कि सियासत बिल्कुल जुड़ गई है कारोबार के साथ। अब देखें कि जो कंपनियां हैं, इस दफ़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है कि ये जो पहला क्वार्टर है 2022 का, कंपनी ने 320 बिलियन का प्रॉफिट शो किया है। यानी कि कंपनियां जो कारोबारी हल्के हैं, जो कारोबारी यूनिट्स हैं, वो तमाम अपनी जगह पे वेल गुड है। लेकिन खराबी कहाँ पे आ रही है मुझे बताएं ज़रा। खराबी इधर से आ रही है जो कि जो ऊपर लीडरशिप है, हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे मामलात हैं वो टैकल नहीं हो रहे, किसी तरह के डिसीजन नहीं लिए जा रहे, कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों वही बात बता रहा हूँ जो आपको बता रहा हूँ। देखें, जब किसी मुल्क की मईशत ख़राब होती है तो वो मुल्क बर्बादी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है, लोग अपना पैसा जो है वो दबाना शुरू कर देते हैं, सरमायादार जो मार्केट में फेंका होता है। अब मैं देखो आम कारोबार की भी बात कर रहा हूँ, मार्केटें इस वक्त टोटली स्लो हैं। कोई मार्केटों में चले जाएं आप, जो शॉपिंग प्लाजे मार्केट्स होती हैं, खाने पीने के पॉइंट होते हैं, सब स्टॉप हैं। इस वक्त इस तरह का आलम है कि हर बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या होना है, पैसे को दबा लो, मार्केटों से पैसा निकाल के, दूसरे कामों से निकाल के, कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई बैंकों में रखवा रहा है, कोई किसी तरीके से सराय से कर रहा है कि पैसा हम किसी तरीके से सेव कर।
तो दोस्तों ये एक बड़ी ही ज़्यादा गंभीर किस्म की सूरत हाल होती है जो कि लगा लें कि मुल्कों को बर्बाद करके रख देती है ये। और आप ये देखें, एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एक घर में खुशहाली उस वक़्त तक होती है जब उसके मुआशी हालात अच्छे होते हैं। जब उसके मुआशी हालात बिगड़ना शुरू कर देते हैं तो उस घर में आहिस्ता आहिस्ता टेंशन परेशानी बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े तक आ जाती है। और जो यानी कि लगा लें सिचुएशन इस हद तक पहुंच जाती है कि घर बर्बाद हो जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं और ऐसे ऐसे मसले हो जाते हैं कि इतनी शदीद लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि हम सोच नहीं सकते। सिर्फ किस वजह से? जब एक इंसान की जेब खाली होती है तो घर में इज्जत ख़त्म हो जाती है और उसकी चिक चिक शुरू हो जाती है। और वो काम जब आपस में मियाँ बीवी का इस हद तक बढ़ जाता है तो हालात ऐसी डगर पे आ जाते हैं, फिर उनकी अलहदगी ही बनती है। उसके बाद अगर देखें जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं और जो मुल्की हालात इस तरह के होते हैं, अब रोटी देखें किसी को नहीं मिल रही, वो एक दूसरे को मारेगा, लूटेगा, क्या करेगा वो? उसने अपना पेट तो भरना ही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं हमारे बड़े बड़े सियासतदानों की, लीडरों की। उनको भी मुखातिब कर करके हम थक गए हैं कि खुदारा कोई डिसीजन ले लें, कोई डायरेक्शन दे दें, कोई भी डायरेक्शन दे दें जो कि हमारा जितना जो ये वाला तबका है जो कि अपनी हक हलाल के पैसे लगा के मार्केटों में बैठा है, वो इस इंतज़ार में बैठे हैं, वो देख रहे हैं आंखों को शशतर करके कि आप लोग क्या डिसीजन लेते हैं। आप पे तो इतने हमें भरोसे थे, आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी सोच तलब है कि इस चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जो मामला चल रहे हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी बात ये बताता हूँ कि जो अब लेटेस्ट मामला क्या हुए हैं और क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब उधर से आए हैं, ठीक है, उन्होंने आके अपनी अलाइंस पार्टी जो इनकी मुत्तहिदा पार्टियाँ हैं उनसे एक एक करके 1-to-1 मीटिंग की है। अब मीटिंग करने के बाद इनकी जो है समझ लें कि डिसीजन इन्होंने लेना है कि अब इन्होंने क्या करना है, जो कि उन्होंने एक फ़ैसला सुनाया भी है कि जी हम अपनी अलाइंस पार्टी को देखेंगे, अगर वो मुतमईन होती हैं इन चीज़ों पे कि रेट बढ़ाने हैं या नहीं बढ़ाने, क्या करना है, तो फिर हम उस लिहाज से डिसीजन लेंगे। यानी कि आप ये देखें कि कौम के फ़ैसले कौम से पूछने की बजाय अपने इत्तेहादियों से पूछ रहे हैं। और ये सब इत्तेहादी लगा लें, ये लगा लें, कोई भी पार्टी है हमारे मुल्क में, सब के सब जो है लालची और लगा लें कि इस लिहाज से कि वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें लालच इस चीज़ की है कि हमारा वोट बैंक ना ख़राब हो, हमें वोट मिले, हम अपनी सियासत करें, हम अपने इलेक्शन करें और अपनी सियासत चमकाएं। बाकी मुल्क भाड़ में जाता है तो जाए, इसके जितने इकोनॉमिस्ट भाड़ में जाते हैं जाएं, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ ये चीज़। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो पते की बात बताने लगा हूं कि इनको पड़ा डाडा दबका, ऊपर से इनको अपने अब्बू से डाडा दबका पड़ा है कि भाई आप क्या सोच रहे हैं इलेक्शन की, इलेक्शन निगरान हुकूमत इतने सारे चैलेंजेस संभाल लेगी जो आप उस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन उलक्शन वाला कोई चक्कर नहीं है। आप इसको मामला अगर आपने हुकूमत छीनी है तहरीक अदम एतमाद की सूरत में कि वो उनसे इकॉनमी नहीं चल रही तो हम चलाने हैं, तो आप चलाएं, आपको चलानी पड़ेगी। जो न्यूट्रल्स बैठे हैं, जो इंसाफ करने बैठे हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे इनको कह दिया है कि ये कौमी सलामती का मसला है, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, डॉलर देखो किस रेट पे जा रहा है, पूरी दुनिया की नज़रों में इस वक्त पाकिस्तान आया। तो जो आपने अनपॉपुलर डिसीजंस लेने हैं वो लें और इस मुल्क को एक ट्रैक पे लेके आएँ। तो दोस्तों ये बात थी, जो बात इस वक्त सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अब सारा मामला चलाना पड़ेगा, मुल्क में अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ेंगे, मुल्क को एक डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी वजह करनी पड़ेगी, सब कुछ बताना पड़ेगा अवाम को भी, और जितने हमारे ये इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े और सब इन्वेस्टर हैं, सब पैसे वाले जो पैसा लगा के इस मुल्क में बैठे, इनको बताना पड़ेगा एक एक चीज़ कि अब हम आपके ये सारे मामला तमाम परेशानियां दूर करने जा रहे हैं। IMF से भी इन्हें डील करना पड़ेगी, ADB से भी करना पड़ेगी, इनसे डील होती है तो फिर दूसरे चाइना और UAE सऊदीया से भी डील हो जाएगी। जब पैसा आएगा तो फिर मामला भी सीधे हो जाएंगे। अब आप देखिएगा कि ये डायरेक्शन इंशाअल्लाह ताला आगे पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आएगी, क्योंकि आखिरी अथॉरिटी वही होती है जो न्यूट्रल्स बैठे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वाज़े तौर पे उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि ये जो इन्होंने ज़बरदस्ती हुकूमत ली है इनको चलाना पड़ेगा। मुल्क कौमी सलामती के मसले के साथ
कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। तो दोस्तों ये सारे मामला थे। तो अब ज़्यादा मैं बोलूँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। सियासत पे मजबूरन बोलना पड़ता है क्योंकि सियासत हमारे इसके साथ कारोबार के साथ जुड़ गई है, तो सियासत के साथ चलना पड़ना है। इसलिए हमें 2 की बजाय 6 आंखों से सियासत को देखना पड़ेगा कि पल पल कैसे बदल रही है और उस हिसाब से हम डिसीजंस लेंगे आगे। तो दोस्तों ये थी जो करंट अपडेट, करंट मामला सारे, इसको सारा सोचिएगा, मद्देनजर रखिएगा। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में नेक्स्ट सिचुएशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।